नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक YouTube चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम संविधान के आर्टिकल 7 को जानेंगे जो ऐसे लोगों की भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित है जो भारत छोड़कर पाकिस्तान जा चुके थे लेकिन पुनः पाकिस्तान से परमिशन लेकर भारत आए। संविधान के आर्टिकल 7 पैरा 2 का हिंदी मूल पाठ यह कहता है कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है माइग्रेशन किया है अथवा भारत छोड़कर चला गया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर आर्टिकल 7 में पुनः आर्टिकल 5 एवं 6 का संदर्भ दिया गया है। तो आर्टिकल 7 पर चर्चा करने के पहले हमें पुनः एक बार आर्टिकल 5 एवं 6 को रिपीट करने की जरूरत है। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है अथवा निवास करता है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हों या कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 6 में कहा है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि कोई नागरिक अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके दादा या दादी या नाना या नानी में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मे हों तो वह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। या वह नागरिक जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार भारत के माइग्रेशन किया हो या भारत में आ चुका है तो वह अपने माइग्रेशन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार किसी भी नागरिक को आर्टिकल 5 के अंतर्गत जन्म के आधार पर एवं आर्टिकल 6 के अंतर्गत माइग्रेशन के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार संविधान द्वारा दिए गए। आर्टिकल 7 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के बाद भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र को छोड़कर पाकिस्तान के अंतर्गत किसी भी राज्य क्षेत्र में यदि वह चला गया है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी अथवा उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु संविधान के आर्टिकल 7 पैरा 2 में उसको एक मौका दिया है और कहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से स्वीकृति प्राप्त करके भारत लौट आया है उसे भारतीय नागरिकता हेतु एक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त करने हेतु भारत की डोमिनियन सरकार द्वारा एक अधिकारी इस कार्य हेतु नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में नियुक्त अधिकारी के द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, लेकिन भारतीय नागरिकता हेतु उस नागरिक को आवेदन दिनांक से पूर्व 6 माह से वह भारत में रह रहा हो। यदि वह इस प्रकार की विधिक प्रक्रिया का पालन करता है तो वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। इस प्रक्रिया को एक सामान्य उदाहरण से भी हम समझ लेते हैं। यदि व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान से लौटने पर पाकिस्तान से आए प्रत्येक व्यक्ति को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने तक 6 माह पूर्व से भारत में आकर रहने की आवश्यक शर्त होगी। आर्टिकल 7 में यह रखी भी है, अर्थात उसे 26 जुलाई 1949 से या उसके पूर्व से भारत में रहना जरूरी होगा, तभी वह भारत का नागरिक हेतु पात्र होगा, अन्यथा उसे भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 7 पर सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले हुए? आर्टिकल 7 में 2 शब्द ऐसे आए हैं जिसमें पहला शब्द है किसी बात के होते हुए तथा दूसरा शब्द है माइग्रेशन। दोनों अर्थों की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न्यायालयीन प्रकरणों में इसकी व्याख्या की। संविधान के आर्टिकल 5 और 6 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी बात के होते हुए से इसका क्या आशय है। इसका आशय यह है कि आर्टिकल 7 के अधीन दी गई तिथि के उपरांत भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता चाहे वह आर्टिकल 5 के अंतर्गत अधिवास के द्वारा
प्राप्त हुई हो अथवा आर्टिकल 6 के अंतर्गत माइग्रेशन के द्वारा प्राप्त की गई हो, समाप्त हो जाएगी। वहीं आर्टिकल 6 और 7 दोनों में माइग्रेशन शब्द का उल्लेख किया गया है, किंतु संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अतः इस संबंध के भावार्थ को समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णयों का सहारा लेना पड़ेगा। यह प्रश्न सर्वप्रथम उच्च न्यायालय के सामने सन्नो देवी बनाम मंगल सेन मामले में 1961 में सामने आया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि माइग्रेशन शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थायी रूप से निवास करने के इरादे से जाना जाए, किंतु 1966 में कोलाहल बनाम स्टेट ऑफ केरला के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सन्नो देवी के मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया। न्यायालय ने फैसले में कहा कि आर्टिकल 7 में प्रयुक्त माइग्रेशन शब्द का अर्थ संविधान निर्माण के समय वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों एवं उद्देश्यों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। माइग्रेशन शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान को अपनी इच्छा से जाना है। यह आवश्यक नहीं, आना जाना स्थायी निवास के इरादे से ही हो। यह पर्याप्त है कि जाना अपनी इच्छा से हुआ था। न्यायालय के अनुसार इस शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ है कि एक देश से दूसरे देश में अपनी इच्छा से जाना, बशर्ते एक ऐसा किसी विशेष उद्देश्य और एक सीमित अवधि के लिए न किया गया हो। निसार बनाम भारत संघ 1958 के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता तभी समाप्त हो जाती है जब माइग्रेशन इच्छा से होता है, न कि अस्थायी भ्रमण करने के इरादे से। किंतु संविधान के संदर्भ में माइग्रेशन शब्द का अर्थ होता है कि भारत के प्रति अपनी निष्ठा को त्याग कर पाकिस्तान के प्रति निष्ठा को अपनाना, किसी व्यापार के सिलसिले में या अन्य किसी कारण से हो। इस प्रकार आर्टिकल 7 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो दिए गए थे वह आपके समक्ष रखे गए हैं। साथियों, आर्टिकल 7 से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी? जरूर जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं। इससे समय समय पर आपको भारतीय संविधान से संबंधित जारी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। एक बार पुनः संविधान के नए आर्टिकल के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कृपया करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।